दोस्तों आज एक बात बताऊंगा, कभी भी आप एक शादी के रिश्ते में हो ना, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, ये चीज़ कभी भी मत करना, वरना अपने रिलेशनशिप की बर्बादी के लिए आप खुद जिम्मेदार होगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपने क्या गलत किया। दोस्तों एक एग्जांपल देता हूँ, ये वैसे रियल लाइफ एग्जांपल है, मैं जनरली बता रहा हूँ। एक इंसान की शादी हुई, अब मैं बात कर रहा हूँ हस्बैंड की, लेकिन वाइफ भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, वाइफ भी यही काम कर सकती है। एक इंसान की एक लड़की से शादी हुई, शादी के कुछ महीने तक सब कुछ सही चला, वही रोमांस, एक दूसरे को जानना पहचानना, घूमना फिरना। उसके बाद उस इंसान ने, उस हस्बैंड ने अपनी वाइफ को टाइम देना बिल्कुल बंद कर दिया, अपने दोस्तों को आगे ले आया, हर दूसरे दिन उसको अपने दोस्तों के साथ जाना होता था, वीकेंड्स अपने रिश्तेदारों के जाना होता था, या कोई स्पोर्ट्स देखना होता था। वाइफ को टाइम देना उसने बिल्कुल बंद कर दिया। सुबह से शाम तक ऑफिस, ऑफिस के बाद दोस्तों के साथ मस्ती, दोस्तों के साथ मस्ती नहीं तो रिश्तेदारों के साथ मस्ती। बच्चा हो गया तो बच्चे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइफ पे, वाइफ ही संभालेगी, मैं तो आदमी हूँ, मैं क्यों संभालूँ। तो भी अपने दोस्तों के साथ जाता रहता था। वाइफ रात भर जग के बच्चे का ध्यान रखती थी, वो रात भर सोता, जबकि वाइफ भी काम कर रही थी। वाइफ को बिल्कुल टाइम देना उसने बंद कर दिया, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो अपनी वाइफ से पूरी लेता था। जो वाइफ को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदा करनी होती थी, उसका ख्याल रखना है, बच्चे का ख्याल रखना है, घर वालों का ख्याल रखना है, उन चीज़ों की उसको पूरी खबर चाहिए, कोई कमी नहीं चाहिए, कोई गलती नहीं चाहिए। वाइफ अपने दोस्तों के साथ बाहर भी नहीं जा सकती, वो घर में ही रहेगी, वो घर की जिम्मेदारी संभालेगी, मैं बाहर जाऊँगा। इस तरीके से उसने अपनी वाइफ को टाइम देना बिल्कुल बंद कर दिया। अब आप बताओ उस वाइफ के साथ, उस औरत के साथ क्या होगा। शादी की वैल्यू खत्म हो गई। एक शादी में कुछ नेगेटिव्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, कुछ अच्छा होता है, कंपेनियनशिप मिलती है। कंपेनियनशिप उसने खत्म कर दी, कम्युनिकेशन उसने खत्म कर दिया, अपने दोस्तों के साथ मजे मार रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सारी उसकी वाइफ को हैंडल करनी पड़ रही है। वो घर आए, अकेली रहे, सारे काम करे, फिर सो जाए, फिर काम पे जाए, फिर घर आए, फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करे, वीकेंड में भी करे। धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आ गया, रिलेशनशिप में इतना गैप आ गया कि वो दोनों अलग हो गए, वाइफ ने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। तो इस केस में क्या वाइफ गलत है? क्या उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं करी? क्या उसको कोई हक नहीं बनता कि वो अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करे? क्या हस्बैंड की गलती इतनी बड़ी है? हाँ, बड़ी है। आपने शादी का मतलब ये ले लिया कि सेक्स, बच्चे पैदा करना, वो इंसान मेरी जिम्मेदारी संभाले, मेरे घर की जिम्मेदारी संभाले, बस। बाकी वो मेरा पालतू है, मेरा गुलाम है, बाकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई बातचीत की जिम्मेदारी नहीं है, उनके साथ समय बिताने की जिम्मेदारी नहीं है, कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी नहीं है, उनको घुमाने फिराने की जिम्मेदारी नहीं है। तो अगर आपने शादी के बेसिक मायने ही ख़त्म कर दिए, उस रिलेशनशिप को ओवरऑल कमज़ोर बना दिया, उस इंसान को सिर्फ एक गुलाम बना दिया, अपने घर में काम करने वाला एक इंसान बना दिया, उसकी लाइफ को तवज्जो ही नहीं दी, उसकी खुशियों को तवज्जो, वैल्यू ही नहीं दी, तो वो रिश्ता किसी काम का नहीं रह गया। और दोस्तों लड़के ही नहीं, लड़कियां भी ऐसा करती हैं कि दोस्तों के साथ बिजी हो रही हैं, पति को वैल्यू नहीं दे रही, पति काम कर रहा है, घर की जिम्मेदारी भी वही संभाले, सारा पैसा भी वही खर्च करे, मैं तो खर्चा भी नहीं करूँगी, दोस्तों के साथ ही घूमूंगी या अपने रिश्तेदारों के साथ टाइम बिताऊंगी, पति के साथ नहीं बिताऊंगी। तो इसमें उस इंसान की बिल्कुल 100% गलती है। वो रिश्ता डूम्ड है, डूबने वाला है, ख़त्म होने वाला है, और अगर चलेगा भी ना तो बड़े ख़राब टर्म्स पे चलेगा। दो अनजान लोग एक साथ रहेंगे। तो कभी भी शादी के रिश्ते में या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ये गलती बिल्कुल मत करना। अपने पार्टनर को अकेले मत पड़ने दो, उनको वैल्यू देना, उनको खुश रखना, उनसे कम्युनिकेशन करना, उनको घुमाना फिराना, अच्छा फील कराना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। वो सैड हैं, दुखी हैं, अपनी लाइफ में परेशान हैं, तो आपकी भी गलती है। शादी की जिम्मेदारियां हमेशा दो लोग बराबर से संभालते हैं, एक साथ मिलकर चलाते हैं, एक इंसान नहीं चलाएगा। थैंक यू दोस्तों।